Hello friends, today we are going to do Science class 4 chapter 5 part 2। पहले के पार्ट 1 में हम लोग बिग्स बना चुके हैं और इसमें हम लोग फीट्स एंड क्लॉज पढ़ेंगे। तो आप पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद फिर ये देखना तो समझ में आएगा। पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए। The feet and claws of bird are shaped to suit their perching and food habit। फीट और क्लॉज तो समझ में आता है ना। ये पूरा एरिया फीट कहलाता है ना। पूरा फीट कहलाता है। जो ये आगे का जो पंजा है वो क्लॉज है ना। पूरा फीट और आगे का पंजा क्लॉज। तो बोल रहा है यहाँ पे कि फीट और क्लॉज जो होता है ना बर्ड का, है ना, तो उसका शेप जो होता है वो उनके बैठने के आदत की वजह से, उनके खाने की आदत की वजह से उस तरह से हो जाते हैं, है ना। Claws are the long curved nails present on the feet। उसमें देख रहे हैं लॉन्ग है और कर्व्ड है इनका नेल, है ना। फीट में ये मौजूद रहता है। Claws can be used for climbing, protecting, holding food, swimming and perching। बैठने के काम आता है, perching तो बैठना। स्विमिंग करने के काम आता है ये जो क्लॉज है ना। होल्डिंग, कोई चीज पकड़ता है वो लोग इसी से, होल्डिंग फूड है ना, खाना को पकड़ता है। प्रोटेक्ट भी करता है, अपनी रक्षा भी करता है, ठीक है। और उससे वो चढ़ता भी है अगर वो चढ़ना, ठीक है। बतख वगैरह जो अपने क्लाउज की वजह से ही, अपने क्लॉज की वजह से ही वो तैर पाती है। लेट अस नो मोर अबाउट देम। चलो इसके बारे में और पढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे, ईगल। बर्ड्स ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकारी पक्षियां, है ना, शिकारी पक्षियां। ईगल, वल्चर एंड हाक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। ईगल का, वल्चर का और इसका मतलब होता है बाज, है ना। तो उनका भी जो है बहुत ही स्ट्रांग और शार्प रहता है, बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग और शार्प रहता है ये लोग का, है ना। ये लोग इतना ही ज्यादा रहते हैं कि ये उड़ते उड़ते भी पकड़ लेते हैं, है ना। These help them to firmly hold the prey while flying। फार्मली होल्ड मतलब ये इनको मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं उड़ते टाइम। Do you know birds which kill other smaller animal and eat them as food are called birds of prey। बर्ड्स ऑफ प्रे किसको कहते हैं? जो अपने से छोटे पक्षी को या छोटे छोटे जानवर को क्या कर लेते हैं, मार देते हैं और उन्हें अपने खाने के रूप में यूज कर लेते हैं, उसी को कहते हैं बर्ड ऑफ प्रे, शिकारी पक्षियां। देखिए ये लोग चलते चलते, ये लोग इतने ज्यादा बाज और ये जो वल्चर, ईगल, ये सब जो होते हैं ना, टाइगर को भी नोच के जख्मी कर देते हैं और सांप को उठा लेते हैं पानी से। मछली को चलते हुए उठा लेगा पानी से, है ना। इतना ये लोग का नजर भी तेज रहता है और बहुत फुर्तीले और बहुत ज्यादा, मतलब इनके ये जो क्लॉज बहुत ज्यादा शार्प रहते हैं। दैट्स व्हाई इनको क्या कहा जाता है, बर्ड्स ऑफ प्रे, यानी कि perching birds। Sparrow, pigeons and crows have long and cylinder claws with their toes in front and one at the back। पिचिंग बर्ड कहते हैं बेटा जो बैठता है ना। देखो ये लोग कितना आराम से बैठ के रहते हैं, उड़ के आएंगे कहीं बैठ जाएंगे। चाहे वायर पर देखती है ना, तार जो जाता है बिजली का, उसमें भी बैठे रहते हैं, बांस में बैठे हुए रहते हैं। ये जो है बम्बू, है ना, तो आराम से बैठ जाते हैं, ट्री के ब्रांच में बैठे हुए रहते हैं। तो कौन कौन, पिजन हो गया, स्प्रो हो गया, क्रो हो गया, क्रोज हो गया, ये लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। इनका क्या होता है, आगे इनके इन फ्रंट में इनके 3 टो रहता है। टो मतलब उंगली ना हुआ, पैर की उंगली को टोज कहते हैं, है ना। 3 रहते हैं और बैक साइड में 1 रहते हैं। और ये इनको क्या मदद करते हैं, ये बैठने में। ये टोज कर्ल अच्छा से वो पकड़ लेते हैं ब्रांच को, वायर को, है ना, होल्ड कर लेते हैं फॉर्मली, यानी मजबूती से। फॉर्मली मींस मजबूती से पकड़ लेते हैं, ठीक है। Do you know sparrow and other perching birds can even sleep while perching on wires on branches of trees। देखो ये स्पैरो और इस तरह के जितने भी perching birds होते हैं वो बैठे बैठे सो भी जाती है, बैठे बैठे सो भी जाती है। वायर पे बैठी है, ब्रांच पे बैठी है, उसी में सो भी जाती है, अपनी झपकी भी ले लेती है, नींद भी ले लेती है बैठे बैठे। अच्छा है, टेंशन नहीं है सोने का, है ना। स्विमिंग बर्ड, तैरने वाली पक्षियां, हाँ भाई सॉरी। डक्स एंड पेंगुइन हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। पर पेंगुइन तो उड़ती नहीं है ना, उड़ती नहीं है, डक भी नहीं उड़ती, लेकिन ये लोग पक्षी के ही फैमिली में आते हैं, है ना। तेजी से चढ़ जाते हैं थोड़ा थोड़ा अपना वहीं पे। जिस तरह मुर्गी तो फिर भी थोड़ा सा उड़ लेती है ना, हैन, और डक उतना नहीं, और पेंगुइन भी उतना नहीं, लेकिन ये लोग पक्षी के ही फैमिली में आते हैं। तो डक हो गए, पेंगुइन हो गए, इनका वेब्ड रहता है इस तरह से, जाली टाइप से, है ना। और वो क्या रहते हैं, इनके फीट से
इनके एक टो से दूसरे टो तक ये जॉइंट रहता है ना। हाँ। और ये इससे क्या होता है, इसको मदद करता है स्विमिंग करने में। हाँ। ठीक है, अगर इस तरह के पैर रहेंगी और वो स्विमिंग करेंगे तो इधर से वो कर पाएगी, हवा निकल जाएगा साइड दोनों तरफ सब तरफ से, और ये इसे स्विमिंग कर लेंगी, है ना। The front toes of ducks bird are joined by skin giving them a flat appearance मतलब मौजूदगी, है ना। तो इनका जो ये फ्लैट अपीयरेंस का काम करता है, ठीक है। हाँ। जैसे नाव में डब्बू ऐसे रहता है ना, चलाते हैं ना नाव को, ठीक है, तो उसी तरह से इनका ये जो है ना, जो एक टो से दूसरे टो तक ये जॉइंट है ना, ये फ्लैट बन जाते हैं। हाँ। और ये स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। They use their feet to paddle and push the water while swimming. वही पैडल मतलब वही डब्बू के समान काम करता है, जैसे नाव का जो ये रहता है ना ऐसे, उसके समान कार्य करता है। और क्या होता है, वो उस वाटर को पुश करता है और इस वजह से वो स्विमिंग अच्छा से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्विमिंग बर्ड। कौन? डक, पेंगुइन। हाँ। वेब्ड बर्ड नहीं, वेडिंग बर्ड। वेडिंग बर्ड कहते किसको, डू यू नो में दिया हुआ है, पहले इसको ही जान लो, है ना। हाँ। क्रेन एंड जकाना कैन वॉक इन द मड विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट, दिस इज कॉल्ड वेडिंग। वेडिंग कहते किसको, जैसे क्रेन और जकाना बर्ड है, वो क्या करते हैं, चल लेते हैं आसानी से मर्ड में, यानी कि कीचड़ में, पानी में, है ना, बॉडी को भिगाए हुए। हाँ, और इसे अपनी बॉडी को भिगाते भी नहीं, आराम से चल लेते हैं पानी में, जिस तरह हम लोग जमीन पे चलते हैं ना, वैसे वो पानी में भी चल लेते हैं, तो उसी को वेडिंग कहते हैं, है ना। कीचड़ में भी चल लेते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ। Crane and jacana have long legs with and wide spread toes. Spreading toes. ठीक है, इनका क्या होता है कि इनका जो है ना लेग बहुत लंबा होता है, ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह। और क्या होता है कि वो उनके जो है ना चौड़े चौड़े भी होते हैं, ठीक है, फैले फैले होते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसे उंगली को ऐसे सटा के पूरा रखो और चलो, और पूरा फैला के चलो, किसमें तुम ज्यादा कंफर्टेबली और अच्छा से चल पाएगी। जिस तरह हम हाथ की उंगली को ऐसे सटा के चलेगी तब, और ऐसे फैला के चलेगी तब, हाथ की उंगली को फैला के चलेगी तो उसी तरह से इनका जो टो होते हैं काफी फैले फैले होते हैं, है ना, पूरा अच्छा से बैठ जाते हैं और लंबे लंबे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वे हाँ ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है, These help them to walk in shallow water or mud. और यही जो है, इसी की वजह से जो इनके लेग इतने लंबे और फैले हुए हैं ना, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये कीचड़ और पानी में आसानी से चल लेते हैं। The widely spread out toes prevent their body from sinking in water. और ये जो है ना, जो इनका वाइडली स्प्रेड टो है, फैला हुआ टो है, वो इनको पानी में भीगने से बचाता है। हाँ। है ना, वो चलने के टाइम जो है ना, वो बिना पानी में भींगे भी चल लेते हैं, है ना। हाँ। बिना गीले किए कीचड़ में आसानी से चल लेते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैचिंग बर्ड मतलब स्क्रैच करना, है ना। क्या होता है उसको, खखोरना, खोदना, है ना। हाँ। खोदना तो ये कहीं पे खोदा जाता है, ऐसे खखोरना, है ना, खरोचना, है ना। स्क्रैच करना मीन्स खरोचना। तो कौन देखती है, हैन वगैरह को। हाँ। है ना, मिट्टी को ये करते रहते हैं। हाँ, चलिए पढ़िए। Some birds like hen have strong feet with their 3 toes in front and 1 at the back. इनका 3 टो आगे रहता है, एक पीछे साइड रहता है। हाँ। है ना। Each toe has a sharp claw to scratch the ground in search of seeds and insects present in the soil. जो इनके जो ऐसे रहते हैं, हाँ। जो इनके शार्प क्लो रहते हैं, पंजे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्क्रैच कर देते हैं ग्राउंड को। और वो क्यों स्क्रैच करते हैं, ऐसा वो खरोच के वो अपने दाना या कोई इंसेक्ट को खोजते हैं मिट्टी में, है ना, जो मिल जाए तो खा लेते हैं। ये लोग जो है ना टाइट मिट्टी को भी ऐसे खरोच लेंगे, और उसमें जो भी कीड़ा मकोड़ा मिल जाए या जो भी दाना वगैरह मिल जाए उसको खा के अपना पेट भर लेते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड। Birds like the woodpecker and the parrot have 2 toes pointed upwards and 2 downwards. देखिए, जो वुडपिकर है, वुडपिकर तो पहले भी बहुत अच्छे से बताया गया है ना। जिसमें क्या पढ़े थे उसका, बिग पढ़े थे। अब ये इनका क्या बता रहा है कि इनके 2 टो जो है ना आगे अपवर्ड रहते हैं, है ना, आगे की तरफ उठे हुए, दो जो है डाउनवर्ड होते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है, these birds can climb to the cling to tree to catch insects and to hold the fruits. चिपकना होता है। देखो ऐसे कैसे, ये ऐसे खड़े पैर से चिपकी हुई, पेड़ में ऐसे चिपकी हुई है। हाँ। है ना, तो ये इस तरह से चिपकी हुई भी रहती है और आराम से ऐसे ऊँट को क्या करती है, गड्ढा कर करके अपने इंसेक्ट वगैरह को ढूंढती है ना। उसी तरह से जो है पैरट भी इस तरह से चिपक के और अपने फ्रूट्स वगैरह को होल्ड कर सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि इनके 2 पैर आगे ऐसे उठे रहते हैं, 2 पैर नीचे, तो आराम से पकड़ लेते हैं किसी भी तरह से पेड़ में वो खड़े ब्रांच को भी पकड़ लेते हैं, है ना।
ठीक है। जबकि ये सब जो है, ये बर्ड है, वो खड़े ब्रांच को पकड़ पाएंगे? ऐसे खड़ा रहेगा तो, ऐसे खड़ा रहेगा तो ये ऐसे इसको पकड़ के रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये जब भी रहेंगे तो ये ऐसे रहेंगे, है ना? हाँ, इसके डाली पे डाली पे रहेंगे। लेकिन ये इनका टो ऐसा है कि ये खड़ा भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंबिंग बर्ड है ना। We thus find the nature has provided birds with different type of beaks, feet and claws. These अब हमने क्या देखा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने इन्हें बर्ड को जो है क्या दिया है? अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप के विक्स दिए हैं, फीट दिए हैं और क्लॉज दिए हैं, चोंच दिए हैं, पैर दिए हैं और पंजे दिए हैं, है ना। These are as per the needs and habit of different birds. और ये अलग अलग बर्ड के हैबिट, है ना, और उनके नीड, उनके जरूरत के हिसाब से उन्हें मिले हैं। या कह सकते हैं कि ये इनका अपने जरूरत के हिसाब से बैठने और रहने के वजह से भी उनके फीड और क्लाउज ऐसे हो गए हैं, है ना, और विक्स ऐसे हो गए हैं, ठीक है। डू यू नो डॉक्टर सलीम अली 1896, ये 1987। इसका मतलब होता है कि जो डॉक्टर सलीम अली है वो 1896 में इनका बर्थ हुआ था, है ना, और 1987 में इनका डेथ हुआ था, है ना। मतलब ये 91 साल जिए। ठीक है। हाँ। A person who studies birds is called an ornithologist. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? वैसे पर्सन, है ना, जो बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, जो बर्ड को स्टडी करते हैं, बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, डॉक्टर सलीम अली वाज अ वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। सलीम अली बहुत फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है। इतने महान ये है, इन्होंने अपना जीवन जो है पक्षियों को जानने में, उनका कैसा आदत है, उनकी कैसी नेचर है ना, सारा चीज जो है, उनके आवाज, वो उनके आवाज को भी समझ जाते थे डॉक्टर सलीम अली। इन्होंने इतना अध्ययन किया था पक्षी, बर्ड पर इतना स्टडी किया था, इतना रिसर्च किया था। He has done a lot for saving वाइल्ड लाइफ। इन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कुछ किया, उनके सेविंग, उनके रक्षा के लिए। वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जानवर बोलिए, पक्षी बोलिए, जो बोलिए, है ना। वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगल, है ना, और लाइफ मतलब जीवन। तो वैसे पौधे के लिए, मतलब जंगली जीव के लिए जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। He has written many books on birds. इन्होंने पक्षियों के ऊपर बहुत सारे बुक लिखे। बोले ना, इन्होंने अपना सारा जीवन जो है ना बर्ड्स के स्टडी पे लगाए हैं। इन्हें द बर्ड मैन कहा जाता है, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। डॉक्टर सलीम अली हैज बीन अवार्डेड पद्मा विभूषण। पद्मा विभूषण एक सेकंड लार्जेस्ट अवार्ड होता है इंडिया का। क्या होता है? भारत रत्न है ना, उसके बाद पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री, देन, ठीक है। तो इनको पद्म विभूषण मिला है ना, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो ये है डॉक्टर सलीम अली का काम। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ समथिंग टू नो में। तो बाय, थैंक यू।